ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। हमारा आज का टॉपिक वही चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सॉरी, कल मैं ना ये इसको ऑन करना भूल गई थी, तो सारी रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुई थी, इसलिए नहीं गई। कल की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, वो गलती से रह गया, ऑन करना भूल गई थी मैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको याद है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा के अमाउंट निकाल के उसके बाद हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। अब आपने हर तरह के क्वेश्चंस कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, आज बच्चे अभी भी नहीं आए पूरे, हम एक सम इतने में रिपीट कर लेते हैं कोई, तब तक आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये नया मेथड है ना, फिर उनको नहीं आएगा। ये करो, a person deposited in an amount of 7500 rupees for 6 months at the rate of 8% interest compounded quarterly. Find the amount he received after 6 months. अब ये क्वार्टरली है, ये मैंने करवाया नहीं हुआ, ढूंढते नहीं रहना, किया नहीं हुआ हमने, नया ही क्वेश्चन है लेकिन टाइप वही है पुरानी। 7500 रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं 6 मंथ्स के लिए, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है। हाँ, रेट है 8% इंटरेस्ट पर एनम। नहीं बेटा, यस, नाउ यू आर राइट। ओके, वेरी गुड। शेयर मार्केट और चीज है, बैंक में हम पैसे जमा करवाते हैं ना, अपने अकाउंट खोले होते हैं। हाँ, शेयर और चीज है, वो भी टॉपिक करेंगे एक बार, अभी नहीं, वो भी मेरे माइंड में है। शेयर्स, पार्टनरशिप, ये सब चीजें भी सिखाऊंगी आपको। जैसे लोग बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप करते हैं ना, फिर वो कैसे डिवाइड करेंगे लॉसेस और प्रॉफिट, ये बेसिक चीजें हैं, ये वैसे भी आनी चाहिए, नहीं कि सिर्फ एग्जाम के लिए, ये हर बच्चे को वैसे भी पता होनी चाहिए। थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है। 7000 ठीक है, आगे का पार्ट गलत है। नहीं आया, 6 मंथ्स का है, तो 6 मंथ्स में कितने क्वार्टर्स हुए? 2, 6/12 है ना, हाफ ईयर है, हाफ ईयर में कितने क्वार्टर्स हुए? 4 से गुना कर दो तो 2 क्वार्टर्स हो गए, और रेट को 4 से डिवाइड करो क्योंकि ये क्वार्टरली है और ये पर एनम दिया हुआ है। 8 को 4 से डिवाइड करो तो ये 2/100 हो गया। 7500 इंटू 1 प्लस 2/100 कटिंग करके 1/50 आया, होल रेज टू पावर 2, और 1 प्लस 1/50 किया तो 51/50। सो ये 2 टाइम्स लेना है, 7500 इंटू 51/50 इंटू 51/50। ठीक है, 50 की दोनों जीरोस जो हैं वो 7500 से कट जाएंगे, जीरो से। 5 की भी कटिंग हो रही है, 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, तो 51 इंटू 51 इंटू 3 किया तो 7803, ये आया। अब समझ आ गया, बाकी बच्चों को भी आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब आपको थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। इनवर्स प्रॉब्लम्स बोलते हैं इनको, इनवर्स प्रॉब्लम्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years इज रुपीज 331। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 331 रुपए, और 10% रेट है, और 3 years का टाइम है, और एनुअली है, कोई क्वार्टरली हाफ ईयरली नहीं है, लेकिन हमें प्रिंसिपल नहीं पता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 2 मेथड है वैसे तो, पर अभी मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं बताया हुआ, अमाउंट वाला करवाया हुआ है, तो इस केस में हम यूनिटरी मेथड थोड़ा सा लगा लेंगे इसमें। ये इजी मेथड है, मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि प्रिंसिपल 100 है, 100 रुपीज, तो 100 रुपीज के अकॉर्डिंग 10% और 3 साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि अगर उतना कंपाउंड इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल था 100, और अगर ये 331 हो तो कितना होगा। समझ आ गया क्या करना है इसमें? किसको नहीं समझ आया? हाँ, देखो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years इज रुपीज 331। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है एक्चुअल वाला 331 रुपए, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, और टाइम दिया हुआ है 3 years। हमें 3 चीजें पता है, और चौथी चीज जो है वो प्रिंसिपल, वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे प्रिंसिपल 100 रुपीज है। ठीक है, ठीक है, एक एक्स वाला भी मेथड है लेकिन 100 वाला करवा रही हूँ। अगर ये 100 रुपीज प्रिंसिपल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, निकालो जरा।
बहुत इजी है अब तो। नहीं बेटा, 100 रुपए तो वो है, और इतना अमाउंट थोड़ी आ जाएगा। हाँ, आपने अमाउंट भी गलत निकाला है। हजार में नहीं, सैकड़ों में आएगा। सैकड़ों में आएगा, हजारों में नहीं आएगा। 100 रुपए तो प्रिंसिपल है, आप हजार में कैसे कम वो निकाल रहे हो अमाउंट? इतना थोड़ी ग्रो कर जाएगा। आपकी जीरो की गड़बड़ होगी। हाँ, डेसिमल कितने लगाया था सिंपली आपने? 100 रुपीज प्रिंसिपल। तो 100 × 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100 ब्रैकेट को रेज टू पावर 3। 10 की 100 से कटिंग करो 1/10। 1 प्लस 1/10 करो तो 11/10। तो ये आ गया 100 × 11 सिर्फ भी आपके वहां से शोर क्यों आता है इतना? 100 × 1 प्लस 10/100 होल रेज टू पावर 3। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 100 × 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। 10 दो कट गए 100 के साथ, एक 10 बचेगा नीचे। ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1331 आ रहा है। नीचे 10 से डेसिमल लगा लो तो 133 रुपीज 10 पैसे ये अमाउंट आएगा। अब इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो 100 को, तो 33 रुपीज 10 पैसा ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹33.10 देन प्रिंसिपल इज 100। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 1 रुपी हो तो प्रिंसिपल कितना होगा? 100/33.10। और अगर ये 331 हो तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 331 को। अब इनकी आपस में कटिंग करो तो कितना आ रहा है? हाँ, शाबाश, 1000। समझ आ गया ये? तभी हम आगे चले। फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले, अब ध्यान से सुनो आप फिर से। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि हमें दिया क्या हुआ है। फिर हमने ये चेक करना होता है कि हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैथ्स का ये रूल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स का, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 331 रुपीज। और हमने फाइंड क्या करना है? अब प्रिंसिपल। अब कोई फॉर्मूला सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो एक लंबा फॉर्मूला है, वो नहीं मैं लगवा रही। मैं आपको 100 वाले मेथड से करवा रही हूँ। 3 मेथड है इसके। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, वो थोड़ा लंबा था तो मैंने इसलिए करवाया नहीं है। -1 वो इसी फॉर्मूले में ही हो जाता। ठीक है, तो एक मेथड ये होता है वो वाला फॉर्मूले वाला। एक होता है एक्स वाला कि एक्स सपोज कर लो प्रिंसिपल को, और एक होता है 100 सपोज कर लो। मैं आपको आज 100 वाला करवा रही हूँ। ठीक है, ये एक देसी तरीका है, आपको दिमाग में बिठाना भी इजी है और कैलकुलेट करना भी इजी। कभी आप ओरली भी कर रहे हो तो आप कर पाओगे। ठीक है, अब हमारे पास था 10% रेट और 3 इयर्स का टाइम। हम सपोज कर लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपीज है। तो 100 रुपीज के अकॉर्डिंग हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं 100 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 होल रेज टू पावर n इज नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये आ गया 100 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100 होल रेज टू पावर 3। इसको तो आप सॉल्व कर लोगे ना? इसको सॉल्व करके आया 133 रुपीज 10 पैसे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो आया 133.10 ये अमाउंट आया है। अभी हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया। तो हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 33 रुपीज 10 पैसे। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है। लेकिन एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 331 रुपए। तो हमने 331 के हिसाब से प्रिंसिपल कितना बैठेगा वो देखना है। तो अगर प्रिंसिपल ये कंपाउंड इंटरेस्ट 33.10 है तो प्रिंसिपल है 100। अगर ये 1 होता कंपाउंड इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल होता 100/33.10। और अगर ये 331 होता तो क्या होता? 100/33.10 इंटू 331। अब समझ आया इतने तक? डेसिमल को अभी हम करते हैं। डेसिमल तक तो समझ आ गया ना? अब डेसिमल को हटाना है। 33.10/100 कर दोगे तो डेसिमल हट जाएगा। वो अपॉन के नीचे अपॉन है, इसलिए उस 100 को हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 3310 डिवाइडेड बाय 100। 2 बार डिवाइड आ गया ना, तो नीचे वाला जो एंड वाला डिवाइडेड बाय है वो ऊपर चला जाएगा, उलट जाएगा। हाँ, तो ये 100/3310 लगा दो आगे और 100 को ऊपर ले जाओ तो इंटू 331 इंटू 100। समझ आया? ये डेसिमल हटा दिया मैंने, उसका 100 भी ऊपर चला गया।
ये पॉइंट समझ आ गया? बस 100 ऊपर चला गया, दूसरा 100 भी ऊपर था, इधर से 331 और 3310 ये आपस में कट रहे हैं ना, 10 आ गया नीचे, उस 10 की एक जीरो 100 के जीरो से कट गई, तो ऊपर कितना बचा? 100 इंटू 10, वो आ गया 1000। तो हमने प्रिंसिपल निकाल लिया 1000। अब क्लियर है? अब इसी तरह के 2-3 सम्स करेंगे तो आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। अब आप लोग खुद ट्राई करोगे। किसी को कोई डाउट है अभी तक जो समझाया? सबको क्लियर है इसका मतलब? अनमोल आप इतनी लेट क्यों आए आज? ओके, आपको समझ आ गया जो कराया अभी? ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। On what sum will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be rupees 164? कितने प्रिंसिपल पे 5% दर पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 164 रुपए होगा? अब सेम लाइन पे आप इसको सॉल्व करो। हाँ हाँ, यस, आ गया सबका? हम 100 सपोज कर लेंगे प्रिंसिपल को, 100 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 5/100 होल रेज़्ड टू पावर 2, 5 और 100 की कटिंग करके 1/20, 1 प्लस 1/20 आ गया 21/20, तो 100 इंटू 21/20 इंटू 21/20, दोनों जीरोस कट गई। अब 21 इंटू 21 441 अपॉन 2 2 4, इसमें से अमाउंट में से 100 रुपीज प्रिंसिपल के माइनस कर दो, तो ये आ रहा है 41/4। अब अगर 41/4 इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल है 100, अगर 1 होगा तो ये 100 इंटू 4/41, और अगर 164 होगा तो 100 इंटू 4/41 इंटू 164। अब इनकी कटिंग करके सारी कितना आया? 1600। किसका? हाँ, किसका नहीं आया ये? सबका आ गया बच्चों? अगर किसी का नहीं आया तो शर्मा के चुप नहीं बैठे रहना, बता देना, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है, find the principal if the interest compounded annually at the rate of 10% for 2 years is rupees 210। कंपाउंड इंटरेस्ट है 210 रुपीज, रेट है 10% और टाइम है 2 years का। फाइंड द प्रिंसिपल। वन, ये इसका था 210। हाँ बेटा, क्या याद आ रहा है? हजार आ रहा है मुझे लगा कह रही याद आ रहा है। हाँ हाँ, वेरी गुड विक्रम जी, गुड। ओके, सिंपी आपका कितना आया? यस, 1000 आ गया सबका, वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, आप 121 नहीं, 121 तो अमाउंट आया ना। हाँ हाँ, 21। तो अगर 21 है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 100 है वो प्रिंसिपल। हाँ, और अगर ये 1 होगा तो 100/21, अगर 210 होगा तो 10। अब आ गया समझ? आप चिंता नहीं करो, अभी हम और सम्स करेंगे इस टाइप के, तो अच्छे से आ जाएगा। ओके, वो प्रैक्टिस से आएगा। कई बार नए नए सीखो ना, तो कई बार हम लोग अमाउंट ही ले जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर। एक और क्वेश्चन करो ऐसा ही, अ सम अमाउंट्स टू रुपीज। अब ना हमें अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है, और अमाउंट है 756 रुपीज 25 पैसा एट 10% रेट फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम। अब हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है, तो आप अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाओगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 10/100 होल रेज टू पावर 2। अब आप सारा कुछ सॉल्व करके पी को उधर छोड़ दो, बाकी सब लेफ्ट साइड पे ले आओ, कटिंग करके देखो क्या आता है। मैं फिर से बोल देती हूँ, अमाउंट है 756 रुपीज 25 पैसा, और रेट है 10% पर एनम, और टाइम है 2 years 25 पैसा। टाइम 3 थोड़ी था, 2 years। हाँ हाँ, यस। इसको नहीं करना आ रहा? कैसे आया? आपने अमाउंट आपको दिया हुआ है ना, अमाउंट था 756 रुपीज 25 पैसा इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100 होल रेज टू पावर 2। 10 और 100 की कटिंग होके 1/10 आ गया, तो 1 प्लस 1/10 किया तो 11/10। तो पी लेफ्ट साइड तो वैसे ही रहने दो, राइट साइड ही सॉल्व होती जाएगी। पी इंटू 11 इंटू 11 121/100 है ना। अब 121/100 को अगर हम लेफ्ट साइड पे ले जाए तो ये इंटू होके 100/121 हो जाएगा ना। अब 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, 75625 को आप अब इससे 121 से वैसे ही डिवाइड कर लो, तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है? 68 नहीं, 65, 625
75,625 को 121 से डिवाइड करो तो 625 आ, ठीक है। तो 625 आ गया आंसर प्रिंसिपल। इसमें हमने 100 कुछ नहीं सपोज किया, मैंने सीधा फॉर्मूले से करवा दिया। अब क्लियर हो गया। एक और करो ऐसा वाला। What sum will amount to rupees 4,913 in 18 months if the rate of interest is 12.5% per annum compounded half yearly? अब हाफ ईयरली वाला है, 18 मंथ्स का टाइम है और रेट है 12/1/2। प्रिंसिपल दिया नहीं हुआ, वो हमने फाइंड करना है। अमाउंट दिया हुआ है 4,913। फिर से सुन लो। अमाउंट 4,913 टाइम 18 months and rate of interest 12 and 1/2% per annum compounded half yearly। 512 नहीं, 4,913 था ये अमाउंट। 25/2% हो गया, उसको अपॉन 2 कर लो ना हाफ ईयरली के हिसाब से, और 18 मंथ्स के 3 हाफ ईयर होगा बेटा। ये कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। हाँ सही आया, किसका नहीं आया बेबी? वेरी गुड, आ गया सबका। 4,913 इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 25/400 4 रेज टू पावर 3। 400 इसलिए क्योंकि हाफ ईयरली है। 25/2 को 2 से डिवाइड करो तो 25/4 और 100 वो वाला परसेंट वाला, तो इनकी कटिंग करके 1/16 आया। और इसकी पावर है 3 क्योंकि 18 मंथ्स के 3 हाफ ईयर बनते हैं। तो ये आ गया p इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/6। लेफ्ट साइड पे था 4,913। ये जो 17/16 है तीनों लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, 16 ऊपर चले जाएंगे और 17 नीचे आ जाएंगे। तो 4,913 इंटू 16/17 इंटू 16, ऐसे 3 बार 17 17 17 तीनों कट के 4913 पूरा कट जाएगा। अब 16 का क्यूब करो तो 4096, ये आंसर, ठीक है। चलो कल हम और प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप की और इसके आगे वाली टाइप भी, ठीक है। ओके, बाय बाय।